नमस्कार दोस्तों। आज हम जो नंबर सिस्टम जो एक्सरसाइज है उसके कुछ फॉर्मूलों की चर्चा करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला फॉर्मूला आता है हमारे पास, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर। आप जानते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। नंबर टू टाइप्स के होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर आप जानते हैं, और जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो एक कंपोजिट नंबर, सपोज एन, माना कि एन है जिसके फैक्टर्स हैं ए की पावर पी गुणा बी की पावर क्यू गुणा सी की पावर आर। तो अब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पी प्लस वन गुणा क्यू प्लस वन गुणा आर प्लस वन। यानी ऐसे जितने भी फैक्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे उतने। तो जितने फैक्टर्स, जैसे यहाँ पे आगे कोई दिया गया जिसकी पावर एस, तो ऐसे जितने बढ़ते जाएंगे तो जितनी भी पावर होगी उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी एन जो कंपोजिट नंबर है उसके नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए। अब अगला जो आता है वो है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर। यानी कोई कंपोजिट नंबर है उसके सारे जो डिविजर, सारे जो भाजक जितने भी हो सकते हैं उन सबका सम कितना होगा। तो इसके लिए एक बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। ए वही नंबर है हमारे पास, एन सेम नंबर, उसकी पावर यानी उसके फैक्टर्स ही हैं। तो जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम कितना होगा। तो ए की पावर पी प्लस वन माइनस वन गुणा बी की पावर क्यू प्लस वन माइनस वन और सी की पावर आर प्लस वन माइनस वन। अब ऐसे आगे जितने भी फैक्टर्स हों उनको ऐसे लिख देना है, और अपॉन में ए माइनस वन, बी माइनस वन और सी माइनस वन। तो ऐसा करने से हमारे पास जितने भी फैक्टर्स होंगे ना एन के, उन सब का हमारे पास समा जाएगा। जितने फैक्टर्स हैं उनको जोड़ के, जैसे आगे और डी प्लस वन। अब जो अगला फॉर्मूला आता है हमारे पास वो है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। नॉर्मल संख्याओं के एलसीएम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जब भिन्न आ जाए उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए भिन्नों का, उनके जो भी न्यूमरेटर्स यानी जितने भी अंश होते हैं उन सबके उन सबके अंशों का एलसीएम लेना है। सबसे पहले एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन, और जो भी हर होते हैं यानी जो भी डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ओके। तो एलसीएम भिन्नों के एलसीएम के लिए एलसीएम ऑफ अंश यानी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। अब जो अगला फॉर्मूला आता है वो है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। अभी हमने एलसीएम देख लिया, अब एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ में जस्ट इसका उल्टा होता है। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनके सवाल बहुत आते हैं। इनके सवाल भी करेंगे हम कुछ आगे की वीडियोस में। अब अगला फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये तो सभी कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं इसको। फिर भी इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, वो है एन मल्टीप्लाइड एन प्लस वन। फॉर्मूला है
n मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 अपॉन 2। ऐसा करने से ये जो है ना, ये हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम देगा। नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड नहीं करते, यानी एक से, और जितने भी आगे के नेचुरल नंबर्स होंगे, जैसे 20 संख्याओं का हमें सम निकालना है, तो 20 गुणा 20 प्लस 1 यानी 21/2, तो सम आ जाएगा 210। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला काम करता है। अब जो अगला फॉर्मूला है वो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसका भी बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। स्क्वायर्स का सम करने के लिए हम करते हैं n मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम करने के लिए। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, और फिर परीक्षा में यदि कोई ऐसा सवाल आता है तो इन्हीं फॉर्मूलों से वो सॉल्व होगा। अगला है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी जो n नेचुरल नंबर्स हैं उनके क्यूब्स का सम क्या होगा। तो वैसे इसका सम होता है, इनका सम होता है क्यूब्स का n मल्टीप्लाइड n प्लस 1 का अपॉन 2 का स्क्वायर। अब ये मेरे को भी नहीं पता ये क्यों होता है, क्योंकि n मल्टीप्लाइड n प्लस 1 अपॉन 2 ये तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम का है, तो यानी सम का स्क्वायर कर देंगे तो क्या उनके क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा क्या, लेकिन आता है। तो यही है फॉर्मूला। तो ये 7 फॉर्मूले हमने इस वीडियो में डिस्कस करे जो में महत्वपूर्ण थे, और यदि कोई छूट गया हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं।